Students, now we will discuss about another topic, salt hydrolysis. Well, we all know salt is an ionic compound which is formed by the reaction of an acid with a base, right? And अगर हम उन्हें वाटर में डिसॉल्व करें तो सॉल्ट जनरली डिसोशिएट हो जाते हैं कैटायंस और एनायन में, right? These cations and anion further react with water. So in salt hydrolysis we will discuss about how these charged particles या these cations and anions reacts with water, right? So now at first let's discuss what is salt hydrolysis. Well, salt hydrolysis is a process of interaction between cation and anions of salt and water is known as hydrolysis of salt. जब किसी भी सॉल्ट के केटायन या एनायन वाटर के साथ रिएक्ट हो तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, राइट? तो इस प्रोसेस को थोड़ा एक्सप्लेन करके इलैबोरेट करके समझते हैं, ठीक है? हियर देयर आर 4 डिफरेंट स्टेप्स. द फर्स्ट वन इज सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. ओके, अब हम बेस एसिड और बेस के सॉल्ट्स को डिस्कस करेंगे. वीक एसिड में क्या होगा और स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होगा, ठीक है? तो सबसे पहला टाइप है कि जब किसी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट हो तो क्या होगा. वेल, दे आर न्यूट्रल, ओके, बिकॉज दे गेट हाइड्रेटेड बट नॉट हाइड्रोलाइज्ड. ओके, ये हाइड्रेटेड तो होंगे बट हाइड्रोलाइज नहीं होंगे. इट मीन्स दैट व्हेन किसी भी कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड अगर वीक स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट होगा तो जो सॉल्ट फॉर्म होंगे वो न्यूट्रल होंगे. ओके, इट मीन्स नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक. तो जो कंडीशन क्या है इनकी कि ये हाइड्रेट तो होंगे लेकिन हाइड्रोलाइज नहीं होंगे, जिसका एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड. अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि हाइड्रोलाइज क्या है. हाइड्रोलाइज का मतलब है कि ब्रेक डाउन. ओके, किसी भी केमिकल कंपाउंड का ब्रेक डाउन हो जाना जब वो वाटर के साथ रिएक्ट हो तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोलाइज. तो जो न्यूट्रल कंपाउंड है ये हाइड्रोलाइज नहीं होंगे लेकिन हाइड्रेट होंगे, राइट? नाउ द नेक्स्ट वन इज when salts of weak acid and strong base. अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट रिएक्ट हो तो क्या होगा कि जो रिजल्टेंट सॉल्ट प्रोड्यूस होंगे वो बेसिक इन नेचर होंगे. ओके, बेसिक इन नेचर इट मींस बेसिस विल फॉर्म, बेस फॉर्म होंगे. तो देखिए इस कंडीशन में CH3COONA, ठीक है, सोडियम एसिटेट एक्वस सॉल्यूशन है, राइट? अगर इसको डिसॉल्व करें तो ये ब्रेक होगा CH3COO प्लस Na पॉजिटिव में. सोडियम एसिटेट जो है ये डिसोशिएट होके एसिटेट आयन प्लस सोडियम आयन फॉर्म करेगा. लेटर अगर हम इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स को मतलब कैटायन और एनायन को हाइड्रोलाइज करें सो व्हाट विल हैपन. सो हियर एसिटेट आयन प्लस सोडियम आयन व्हेन रिएक्ट विथ वाटर इट विल फॉर्म a base. Okay, CH3COOH which is acetic acid plus NaOH. It will also aqueous plus NaOH. ठीक है, अब हम NaOH को जनरली अगर ये एक्वस सॉल्यूशन में है तो ऐसे कंपाउंड के फॉर्म में तो होगा नहीं. दोनों चार्ज पार्टिकल्स जनरली एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से तो जुड़ेंगे नहीं क्योंकि एक्वस है. सो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, या आप इसे डायरेक्टली ऐसे लिख लें NaOH जो एक एक्वस है. सो हियर यहाँ पे एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट हुए. एट फर्स्ट वो एक्वस सॉल्यूशन जो है सोडियम एसिटेट का वो डिसोशिएट होगा और वो एसिटेट आयन प्लस सोडियम बनाएगा. देन फिर हम उसे फर्दर हाइड्रोलाइज करेंगे. इन्हीं चार्ज पार्टिकल्स को हम फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे एंड दे विल फॉर्म एसिटिक एसिड विच इज एन वीक एसिड, जो एक वीक एसिड है, प्लस NaOH जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है. ओके, स्ट्रॉन्ग बेस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो OH नेगेटिव है, हाइड्रोक्साइड आयंस हैं, उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, राइट? एंड जो एसिटिक एसिड है वो वीक एसिड है, इसीलिए वो कंप्लीटली OH नेगेटिव के आयन को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा. इस वजह से उस सॉल्यूशन में एक्सेस ऑफ OH आयन की प्रेजेंस होगी एंड इट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ बेस. इट मीन्स दैट जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है. नाउ
द थर्ड कंडीशन इज सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के सॉल्ट हो तो जो सॉल्ट प्रोड्यूस होंगे वो कौन से होंगे, वो एसिडिक इन नेचर होंगे। इट मीन्स एसिड्स विल फॉर्म। सो हेयर इन दिस केस लेट्स सी अमोनियम क्लोराइड जो एक्वस सोल्यूशन है ये डिसोशिएट होगा अमोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन में। लेटर अगर हम इन दोनों कैटायन और एनायन को वाटर के साथ रिएक्ट करें या हम इन्हें हाइड्रोलाइज करें, सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। प्लस Cl नेगेटिव प्लस वाटर, राइट। सो दे विल फॉर्म NH4OH प्लस HCl, या हम इसे सेम एज इसी की तरह लिख लें H पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस, या हम इसे कॉमनली HCl भी कह सकते हैं, राइट। सो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड रिएक्ट हुए और हम ये डिसोशिएट हुए अमोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन में, देन फर्दर हमने इन्हें हाइड्रोलाइज किया तो यहाँ पे देखिए NH4OH बना। NH4OH मीन्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो एक वीक बेस है, एंड HCl जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट। अब स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे H पॉजिटिव आयन की एक्सेस होगी और जो NH4OH है ये वीक बेस है, ये H पॉजिटिव को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। इस कंडीशन में जो सॉल्यूशन में जो स्ट्रेंथ होगी वो एसिड की ज़्यादा होगी एंड इट इंडिकेट एसिडिक नेचर, और जो एसिड प्रोड्यूस होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, राइट। तो ये कंडीशन थी कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड आपस में रिएक्ट हो तो जो सॉल्यूशन का जो नेचर होगा वो एसिडिक होगा और जो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा वो एसिडिक होगा, ठीक है। नाउ द फोर्थ वन एंड लास्ट वन इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अगर दोनों ही जो सॉल्ट हैं वो वीक एसिड और वीक बेस हो, सो इट मे बी एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। ये एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी और न्यूट्रल भी, राइट। सो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इन्वॉल्व्ड। ये डिपेंड करेगा कि कौन से एसिड और बेस उसमें इन्वॉल्व है, राइट। लेट्स सी विद एन एग्जांपल CH3COONH4, इट मीन्स दैट अमोनियम एसिटेट। अगर हम अमोनियम एसिटेट को रिएक्ट करें वाटर के साथ, सो इट विल डिसोशिएट इनटू एसिटेट आयन प्लस अमोनियम आयन, राइट। एक केटायन है और एक केटायन है और एक एनायन है। जब हम इसको फर्दर वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करेंगे सो इट विल फॉर्म CH3COOH प्लस NH4OH। ये एसिडिक एसिड है जो एक वीक एसिड है और एक NH4OH जो एक वीक बेस है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 4 कंडीशन थी डिफरेंट जिसमें हमने सॉल्ट को हाइड्रोलाइज किया। सॉल्ट हाइड्रोलाइज का मतलब यही है कि जो चार्ज पार्टिकल्स कैटायन और एनायन है उनकी वाटर के साथ रिएक्शन करना, और ये डिफरेंट 4 स्टेप में हमने इसे समझा।